क्या आप 2025 में एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना चाहते हैं और आप लोगों ने अगर HTML और CSS सीख लिया है तो अब आगे क्या आप लोग को करना है जो आप लोग सोच रहे हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग को सीखना है जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों आप लोग के लिए मैंने HTML और CSS का ट्यूटोरियल्स बना के रख दिया अपने चैनल में। तो अगर आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, वेब डेवलपमेंट के फील्ड में एकदम नए हैं और आप लोग अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में, तो आप लोग HTML और CSS का ट्यूटोरियल देख के आएँ। उसके बाद फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल को करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग इस जावास्क्रिप्ट को अपने वेबसाइट में इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो इंटरैक्टिव हो जाए, यूज़र से इंटरैक्टिव होता है, जिसकी वजह से हम लोग का यूज़र एक्सपीरियंस जो है अपने वेबसाइट का बहुत अच्छा हो जाता है, ताकि हमारे जो विजिटर है, जितने नंबर्स ऑफ विजिटर आपके वेबसाइट को विजिट करेंगे वो बढ़ जाए। तो इसलिए हम लोग इसको इंटरैक्टिव बनाते हैं। तो मैं आप लोग को इसका एग्जाम्पल लेके बताऊंगा अपने इस ट्यूटोरियल्स में। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों आज का एजेंडा हम लोग देख लेते हैं। तो आज के एजेंडा में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, सेटिंग अप द एनवायरनमेंट, हम लोग सेट करेंगे एनवायरनमेंट को। उसके बाद फिर इनलाइन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो चलिए हम लोग इसका एक बेसिक से डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज प्राइमरली टू एडिंग इंटरएक्टिविटी एंड डायनेमिक कंटेंट टू वेबसाइट। तो दोस्तों HTML और CSS से जो भी हम लोग वेबसाइट बनाएंगे ना, तो वो हमारा एक स्टैटिक वेबसाइट होगा। स्टैटिक मतलब क्या कि उसमें कोई भी इंटरैक्टिव कुछ नहीं है। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रहे हैं तो उस इनपुट डेटा को लेने के बाद आखिर आप करना क्या चाहते हैं, वो आपको ये जावास्क्रिप्ट मदद करता है उस चीज़ को फंक्शनैलिटी में ऐड करने के लिए। तो जैसे कि अगर आप लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया, यूज़र से आप लोगों ने इनपुट ले लिया, अब वो यूज़र को इनपुट आपको कहीं स्टोर तो कराना होगा, आप लोग उसको स्टोर कराएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। फिर उसके बाद बैकएंड में आपको भेजना होगा। जब हम लोग बैकएंड सर्वर साइड देखेंगे इस जावास्क्रिप्ट का, तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग डेटाबेस में स्टोर करते हैं इस जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो जावास्क्रिप्ट का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इससे हम लोग फ्रंट एंड भी कर सकते हैं और बैक एंड भी इसको हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डायनेमिक कंटेंट टू वेबसाइट, तो हम लोग इसको अपने वेबसाइट में इंटरैक्टिविटी बढ़ाने के लिए और डायनेमिक कंटेंट जो हमारा बैकएंड से डेटा आ रहा है वो, ना कि स्टैटिक डेटा। उसके बाद फिर इट अलाउज यू टू क्रिएट थिंग्स लाइक इंटरैक्टिव फॉर्म्स, एनिमेशन, गेम एंड मोर, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया फॉर्म को हैंडल करने के लिए, फिर उसके बाद एनिमेशंस को, अभी तो हम लोगों ने CSS के थ्रू एक कस्टम एनिमेशंस किया था, वो बस एक नॉर्मल CSS होता है और कुछ नहीं। लेकिन हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से भी एनिमेशन में 4 चांद लगा सकते हैं, तो हम लोग वो चीज़ सीखेंगे। उसके बाद फिर गेम्स में भी है। गेम्स में अगर हम लोग अप बटन क्लिक कर रहे हैं, अप बटन को क्लिक कर रहे हैं, हम लोग कैसे उसको टारगेट करेंगे, कैसे जानेंगे कि अप बटन हमारा क्लिक हो रहा है कीबोर्ड का, तो वो सब हम लोग उसमें करेंगे। क्योंकि गेम में अप बटन आप लोग क्लिक करते हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं, ये सब बटन क्लिक है। तो हैंडल क्लिक करें, ऑन क्लिक हैंडल बटन है, ठीक है, ऑन क्लिक हैंडलर है हमारा। उसके बाद फिर ऑन माउस होवर है। तो ये सब चीज़ हम लोग इसको हैंडल करेंगे। हमारा मल्टीपल हैंडलर होते हैं इसमें। फिर इट इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज अ लैंग्वेज ऑफ द वेब, ठीक है, बिकॉज इट रन्स ऑल द मॉडर्न वेबसाइट। तो बेसिकली इसको रिफर्ड किया जाता है लैंग्वेज ऑफ द वेब। अब चलिए हम लोग इसका रोल देख लेते हैं। रोल इन वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजीज ऑफ वेब डेवलपमेंट along with HTML एंड CSS। तो ये बहुत ही कोर टेक्नोलॉजी है वेब डेवलपमेंट की फील्ड में और HTML और CSS के साथ। वाइल HTML स्ट्रक्चर द कंटेंट एंड CSS स्टाइल्स इट, जावास्क्रिप्ट ऐड फंक्शनलिटी एंड बिहेवियर टू वेब पेज। तो बेसिकली इसमें कहने का मतलब है कि HTML जो है हमारे कंटेंट को स्ट्रक्चर देता है। मैं आपको एक वीडियो में आपको सिखाता हूँ इसको, मैं आपको वीडियो एक चला के दिखाता हूँ। तो HTML हमारा एक कंटेंट का स्ट्रक्चर देता है, CSS हमें उसको स्टाइलिंग्स में मदद करता है और जावास्क्रिप्ट उसको फंक्शनैलिटी मतलब उसको फंक्शन करने में मदद करता है। तो चलिए मैं आप लोग के लिए एक बना के रखा हूँ, मैं उसको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा HTML है वो क्या है, उसने क्या बनाया, सिर्फ एक स्केलेटन बना दिया। एक ह्यूमन बॉडी का एक स्केलेटन हमने HTML का यूज़ करके बना दिया। उसके बाद फिर HTML के बाद क्या हो रहा है, ये हमारा CSS जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये क्या कर दिया, उसमें खूबसूरती कर दिया। मतलब उसको एक जो पहले स्केलेटन था, अब वो CSS का यूज़ करके उसमें एक प्रॉपर ह्यूमन का बॉडी का शेप दे दिया, ठीक है। तो अब लग रहा है कि हाँ मेरा उसमें कुछ खूबसूरत हो गया। तो वो CSS क्या करेगा, उसका स्टाइल
स्टाइल सेट कर देगा। उसके बाद फिर CSS के बाद अब अगर हम उसमें JS मतलब जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं तो ये देखिए कैसे ये बंदा जो नॉर्मल सा CSS में खड़ा है वो कैसे फंक्शनैलिटी करके रन कर रहा है। तो ये जो रन कर रहा है, ये जो वॉक कर रहा है, तो वो उसका फंक्शनैलिटी है। तो इस फंक्शनैलिटी को हम अचीव करते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो ये बेसिकली एक एनिमेशन है जो आप लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेसिकली हमारा HTML का यूज़ करके हम लोग एक स्केलेटन तैयार करते हैं, CSS का यूज़ करके हम लोग उसमें स्टाइलिंग्स देते हैं और उसको खूबसूरत बनाते हैं, और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम लोग उस प्रॉपर जो चीज़ हम लोगों ने HTML और CSS की मदद से बनाया है उसमें हम लोग फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो बेसिकली ये काम है हमारे जावास्क्रिप्ट का। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट देख लेते हैं, कितने टाइप्स के जावास्क्रिप्ट होते हैं। एक होता है हमारा क्लाइंट साइड और एक होता है सर्वर साइड। तो जैसा मैंने पहले ही बताया, इससे हम लोग फ्रंट एंड भी हैंडल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से और बैक एंड भी। तो देख लेते हैं हमारा क्लाइंट साइड आखिर होता क्या है। तो जावास्क्रिप्ट दैट रन्स डायरेक्टली इन द यूजर्स वेब ब्राउजर। ओके, मोस्ट कॉमन यूजेज फॉर इनहेंसिंग यूजर एक्सपीरियंस। तो बेसिकली ये क्या होता है ना, जो हमारा ब्राउजर में रन करता है, जो हम लोग ब्राउजर में इसको डायरेक्टली रन करा सकते हैं, ठीक है, यूजर्स के मतलब जो विजिटर है, जो हम लोग नॉर्मल यूजर है, उसको जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में इसको रन करा सकते हैं। तो वो होता है हमारा क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। अब दूसरा टाइप होता है हमारा सर्वर साइड। तो जावास्क्रिप्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन द सर्वर अलाउइंग डेवलपर्स टू बिल्ड फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। तो अगर आप लोग और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फुल स्टैक वेब डेवलपर आखिर होते क्या है। तो वो फुल स्टैक वेब डेवलपर को बैक एंड भी आना चाहिए और फ्रंट एंड भी जिसको आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो ये क्या करता है कि सर्वर साइड जो है हमारा वो पूरा बैक एंड का हैंडल करता है। तो बैक एंड जैसे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क है वो है Node.js है, उसके बाद फिर MongoDB डेटाबेस है, फिर उसके बाद हम लोग उसको यूज करते हैं Express.js होता है हमारा। तो ये सब का यूज करके हम लोग सर्वर साइड एप्लीकेशन एक बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्वर साइड। तो यहाँ देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट कैन ऑल्सो बी यूज ऑन द सर्वर अलाउइंग डेवलपर्स टू बिल्ड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वेब एप्लीकेशंस यूजिंग द सेम लैंग्वेज बोथ फॉर द क्लाइंट एंड सर्वर। तो जैसा मैंने बताया, क्लाइंट आपका हो गया फ्रंट एंड और सर्वर से आप समझ लीजिए कि बैक एंड आपका। ओके, तो और कुछ ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सेटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट किस तरह से करते हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, बस हम लोग जो HTML और CSS कोड लिखते हैं, HTML आप लोग कोड लिखेंगे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राउजर कंसोल में हम लोग जाके चेक करेंगे। सेटिंग ऑफ द बेसिक HTML पेज हम लोग यहाँ पे किए, हेड टैग है हमारा, मेटा है, टाइटल है, हेड है, बॉडी टैग है, H1 हेडर टैग है। उसके बाद फिर हम लोग हेलो वर्ल्ड ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक स्क्रिप्ट टैग ले रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए हम लोग इससे आगे वाले स्लाइड में सीखेंगे कि इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं, उसके बाद फिर इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे होते हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन आप लोग अभी सीख लिए इस तरह से हम लोग HTML फाइल में स्क्रिप्ट टैब का यूज़ करके उसमें जो भी हम लोग console.log ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो हमें हर टाइम काम आएगा। उससे क्या होता है कि हम लोग इसमें प्रिंट करवाते हैं। जैसे कि आप लोग अगर कोई पाइथन लैंग्वेज जानते होंगे तो उसमें हम लोग प्रिंट और उसके बाद फिर कोई भी मैसेज देते हैं तो वो हमें प्रिंट करवा के दे देता है। फिर उसके बाद जावा में अगर आप लोग system.out.println करते हैं तो वो आपको कंसोल पे या नहीं तो जो आउटपुट जो ID होता है उस पर आउटपुट आपको जो मैसेज आप लोग प्रिंट कराते हैं वो आपको शो करता है। तो सेम यहाँ भी जावास्क्रिप्ट में अगर हम लोग को कोई भी मैसेज अपना प्रिंट करवाना है कंसोल में तो वहां पे हम लोग लिखते हैं console.log और उसको ब्रैकेट से क्लोज करते हैं और जो भी हम लोग को इसमें शो करवाना है हम लोग उसमें पास कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ही है। तो उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग इस तरह से सेटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने HTML फाइल पे चलते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर जावास्क्रिप्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें आउटपुट कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये हमारा HTML फाइल है और मैं इसको अभी रन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये जैसे कि हमारा है अभी वेलकम टू हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। तो ये है हमारा जो वेबसाइट जो हम लोगों ने बना कर रखा है HTML फाइल। अब अगर आपको कंसोल में आपको मैसेज देखना है तो देखिए ये मैं राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट ऐप को खोलूंगा। इंस्पेक्ट को ओपन करने के बाद आपको मैं यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हमारा राइट साइड में एलिमेंट के राइट साइड में हमारा कंसोल आता है। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो जो भी मैं अपने कोड के जरिए कंसोल में लिखूंगा तो वो हमारा यहाँ पे रन हो जाएगा। तो हम लोग जो भी कंसोल में शो करवाना चाहते हैं तो वो हमें यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चलूँ console.log और यहाँ पे मैं पास करूँ हाय एवरीवन और इसको मैं स्ट्रिंग में पास कर दूँ और हिट एंटर करूँ तो देखिए ये मुझे प्रिंट करके दे दिया हाय एवरीवन और ये रिटर्न अभी कुछ नहीं करा है क्योंकि हम लोग सिंपल सा हाय एवरीवन प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये देखिए हाय एवरीवन मुझे प्रिंट करके दे दिया है। ओके, अब यहाँ पर भी हम लोग एक कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लूँ और यहाँ पे a = 2 + 3 अगर मैं करूँ
तो ये देखिए ए का वैल्यू मुझे दे देगा 5, ठीक है। तो मुझे ए का वैल्यू 5, अब मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा ए लिखूँ और हिट एंटर करूँगा तो ये मुझे अगेन 5 दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग कंसोल का यूज़ करके हम लोग अपने मैसेज को प्रिंट करवाएंगे। तो हम लोग जब भी चेक करेंगे इस ब्राउज़र के क्लाइंट साइड के हम लोग कंसोल में जा करके इसको अपने आउटपुट को चेक करेंगे। तो ये होता है हमारा दोस्तों बेसिक सा एनवायरनमेंट को सेटअप करना। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि हमारा जैसा मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो 3 टाइप के हम लोग उसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो एक होता है हमारा इनलाइन स्क्रिप्ट। इनलाइन स्क्रिप्ट क्या होता है कि जो भी आपका HTML एलिमेंट है, तो बटन हमारा HTML एलिमेंट है, उसमें हम लोग एक फंक्शन है, एक इवेंट हैंडलर है, उसको बोलते हैं ऑन क्लिक। मतलब क्या है, जब भी आप उस बटन को क्लिक करिएगा तो क्या फंक्शनैलिटी रन हो, तो बेसिकली हम लोग उसमें वो चीज़ डालते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे हमारा हेलो एवरीवन है और यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, बटन, और बटन बनाने के बाद हम लोग इसको इनक्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हाय दिस इज़ बटन। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया। अभी UI में आप लोग देखिएगा, UI में कुछ नहीं ज़्यादा होगा, दिस इज़ द बटन है, ठीक है, हाय दिस इज़ बटन। अभी मैंने इसको स्टाइलिंग्स नहीं दिया है, अभी कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको ऐसे रहने दे। मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर होता है जावास्क्रिप्ट में, हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे क्या होता है। तो अभी फिलहाल आप लोग जान लिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑन क्लिक, यहाँ पर ऑन क्लिक रखूँगा और यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल हो तो वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ console.log और फिर उसके बाद हम लोग प्रिंट करवाएंगे console.log में हम लोग यहाँ पे जैसे जा कर के हाय एवरीवन। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ये बटन मेरा क्लिक हो तो ऑन क्लिक फंक्शन जैसे ही चले हमारा इवेंट हैंडलर, तो console.log में प्रिंट करा देना चाहता हूँ हाय एवरीवन। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो ये देखिए ये हमारा कंसोल अभी क्लियर है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर आपको कुछ भी आपका रहे यहाँ पे लिखा हुआ तो आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये बटन आप लोग देख रहे हैं। तो उसके बाद फिर जैसे मैं क्लिक करूँगा 1 2 3, ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया मुझे हाय एवरीवन लिखा। मैं यहाँ पे मैसेज कुछ प्रिंट चेंज कर देता हूँ, हाय एवरीवन बटन क्लिक्ड। तो अब मैं सेव कर देता हूँ। इसके बाद फिर अब हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे से देखिए मैं क्लियर कर दूँगा। अगर आप लोग रिफ्रेश भी करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा जो भी कंसोल में पहले से लिखा होगा। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा 1 2 3 तो आप लोग देख सकते हैं हाय एवरीवन बटन क्लिक। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा HTML का यूज़ करके मैंने इस टैग को, इस बटन को बनाया। उसके बाद फिर मैं अगर इसमें स्टाइलिंग्स ऐड करता तो इसमें खूबसूरती ऐड होता। उसके बाद फिर मैंने जावास्क्रिप्ट का console.log फंक्शन को यूज़ करके मैंने इसको फंक्शनैलिटी दिया ताकि ये जो बटन क्लिक हो तो क्या काम हो, क्या मेरा प्रिंट हो, क्या बैकएंड का कुछ कॉल हो, तो वो चीज़ हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं ये जो हम लोगों ने ऑन क्लिक, उसके बाद फिर console.log, तो ये जो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चलाया ना, तो ये बेसिकली हम लोगों ने उसी टैग के अंदर बाद में अगर हम लोग को इसमें और भी काम करना हो कि हम लोग को इसमें इनपुट लेना हो यूज़र से, तो जो इनपुट ले रहा है उसको हम लोग बैकएंड में स्टोर कराना हो, वो स्टोर करना हो हमको एक किसी वेरिएबल में, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? क्या इसी लाइन में आकर के हम लोग को करना होगा? नहीं। तो ये गलत तरीका होता है जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं, तो ये सबसे गलत तरीका है। तो ये हमारा इनलाइन स्टाइलिंग्स। तो बेसिकली हम लोग इसको इनलाइन स्टाइलिंग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग उसी टैग में console.log या जावास्क्रिप्ट का जो भी इवेंट हैंडलर होता है उसको कॉल करते हैं। तो ये हमारा इनलाइन स्क्रिप्ट्स हो गया। तो अब हम लोग दोस्तों पढ़ लेते हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स के बारे में, जो कि है हमारा इंटरनल स्क्रिप्ट। उसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना कि जो भी हम लोग इस ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर हम लोग बना रहे हैं उसको सिंपल सा हम लोग एक स्क्रिप्ट टैग लेते हैं और उसको हेड टैग में सबसे नीचे में जाके डिफाइन कर देते हैं। तो वो बेसिकली हमारा इंटरनल स्क्रिप्ट्स होता है। तो चलिए हम लोग इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं अगर अपने कोड पे लेके चलूँ तो यहाँ पे देखिए हम लोग का मान लीजिए ये बटन है ऑन क्लिक, सेम चीज़ मैं यहाँ पे करवाना चाहता हूँ। मैं इसको हटाता हूँ, Ctrl+X से हटा दिया और फिर मैं यहाँ पे करूँगा जैसे कि हेल्पर और इसके बाद फंक्शन हेल्पर फंक्शन, और फिर मैंने इस हेल्पर फंक्शन को मैं बनाता हूँ। ये फंक्शन है ये हमारा, और इसको मैं कॉल करता हूँ कि भाई जब भी मेरा ये बटन क्लिक हो तो क्लिक होने पे मेरा हेल्पर फंक्शन कॉल हो जाए। तो देखिए अब मैंने बना लिया। अब ये फंक्शन कहाँ पे मैं डिफाइन करूँ? तो सबसे नीचे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे ये देखिए ये जो हमारा बॉडी है, ये बॉडी के ऊपर, बॉडी के क्लोज टैग से ऊपर आकर के हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखना होगा, स्क्रिप्ट, और फिर उसको हम लोग को इनक्लोज भी कर देना होगा और फिर यहाँ पे आके हम लोग को डिफाइन करना होगा। ये देखिए अब हम लोग यहाँ पे हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन यहाँ पे बनाया और यहाँ पे हेल्पर फंक्शन। हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैसे फंक्शन बनाते हैं वो भी सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग देख लीजिए कि हमारा इंटरनल स्टाइलिंग्स आखिर होता क्या है, होके कैसे होता है इसको। तो इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे और ये फंक्शन हम लोग बनाएंगे और यहाँ पे console.log यहाँ पे लिखेंगे हाई बटन इज क्लिक्ड।
बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, सिंपल सा बटन में ऑन क्लिक फंक्शन इवेंट हैंडलर को कॉल किया और फिर यहाँ पे उसमें जैसे ही ये कॉल हो तो हमारा भाई हेल्पर फंक्शन कॉल हो जाए। तो अगर आप लोग इसको स्ट्रिंग के अंदर नहीं देना चाहते तो आप सिंपल सा इसको स्ट्रिंग को हटा भी देते हैं। ठीक है, हटा भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग को मैंने हटा दिया। अब ये हेल्पर फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, जैसे ही मेरा ऑन क्लिक फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे हेल्पर फंक्शन कॉल होगा और उसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं, console.log हाई बटन इज क्लिक। तो अब मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे चलूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया। अब मैं जैसे क्लिक करूँगा 1 2 3 तो हाई बटन इज क्लिक। तो आप लोगों ने देख लिया किस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, इनलाइन स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम लोग इस चीज़ को अचीव करेंगे। तो दोस्तों जो डिफरेंस है बेसिकली हमारा इनलाइन स्क्रिप्ट्स और इंटरनल स्क्रिप्ट्स में, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इनलाइन में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग उसी फंक्शन के अंदर, उसी लाइन के अंदर, उसी टैग के अंदर हम लोग कर रहे थे। लेकिन मान के चलिए आप लोग को और भी कुछ करना हो, ये तो अभी हम लोग सिर्फ एक काम करवा रहे हैं, console.log करवा रहे हैं। मान के चलिए आप लोग को कुछ और भी काम करना हो कंसोल के बाद, तो क्या आप लोग वहाँ पे कर पाएंगे? नहीं, उस सेम लाइन में आप लोग वो दूसरा फंक्शनलिटी नहीं ऐड कर पाएंगे। अगर ऐड भी कर पा रहे हैं तो आपको बहुत ही यूज़र एक्सपीरियंस जो होगा, मतलब आपका कोड जो है रीडेबल नहीं होगा। तो कोड को रीडेबल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इनलाइन स्क्रिप्ट्स का यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग स्क्रिप्ट टैग हम लोगों ने यहाँ पे बनाया सबसे नीचे बॉडी के ऊपर, और यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। और जो भी अब अगर हम लोग कोई नया काम, दूसरा काम करवाना चाहते हैं console.log के अलावा भी, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से यहाँ जाएंगे और console.log में और सेकेंड टाइम, ये तो मैं console.log करवा रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इनपुट को हैंडल करते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे गया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो देखिए दोनों चीज़ कंसोल होगा 1 2 3। तो देखिए हाई बटन इज क्लिक्ड सेकेंड टाइम। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों इनलाइन स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं अपने कोड को रीडेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा इनलाइन स्क्रिप्ट्स। ठीक है, मैं बार बार अगर गलती से इनलाइन स्टाइलिंग्स बोल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे CSS का इनलाइन स्टाइलिंग्स बोलते बोलते आदत हो गया। तो आप लोग समझ जाइएगा जब भी मैं इनलाइन स्टाइलिंग्स अगर गलती से बोल रहा हूँ तो वो स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद अब हम लोग चलते हैं दोस्तों जो हमारा मेन है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। तो वो बेसिकली हम लोग का क्या होता है ना कि आप लोग को याद होगा एक्सटर्नल CSS में जब हम लोग एक्सटर्नल स्टाइलिंग सीख रहे थे तो वहाँ पे हम लोग CSS फाइल एक अलग सा बना रहे थे और फिर उस CSS फाइल को हम लोग लिंक करवा रहे थे HTML फाइल में। तो बेसिकली यहाँ भी वही कंसेप्ट है, हम लोग एक जावास्क्रिप्ट फाइल अलग से बनाएंगे और फिर उस जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML फाइल में आकर के उसको लिंक करवा देंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग चले, देखिए ये हमारा जो फाइल है, जो हमारा index.html यहाँ पे इस लोकेशन पे है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ index.js करके एक फाइल बनाया है। यहाँ पे मैंने फाइल बना लिया। अब मैं यहाँ पे फंक्शन, वही वाला फंक्शन जो मैंने वहाँ पे बनाया था, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने उठा लेता हूँ, Ctrl+X करता हूँ यहाँ से और index.js में पेस्ट कर देता हूँ। अब index.js में मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी देखिए कुछ नहीं होगा, अभी मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब मैं अगर आपको UI पे लेके चलूँ तो देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये देखिए हेल्पर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे ये खोज रहा है कि भाई ऑन क्लिक होने पे हेल्पर फंक्शन कॉल हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे से तो हेल्पर फंक्शन को हटा चुके हैं। हम लोग तो इस हेल्पर फंक्शन को हटाने के बाद index.js फाइल में ला के रख दिए, तो ये इसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हेल्पर फंक्शन आखिर है क्या है। इसलिए वहाँ पे मुझे कंसोल में एरर दिखा रहा है कि रेफरेंशियल एरर है, हमारा हेल्पर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो अब हम लोग को इस HTML फाइल को बताना है कि भाई ये हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल है जो कि हम लोग को लिंक करना है। तो लिंक कैसे करेंगे? हम लोग स्क्रिप्ट टैग का ही यूज़ करके। तो ये देखिए ये हमारा स्क्रिप्ट टैग है, मैं इसको एक लाइन में ले आता हूँ। तो ठीक है, हम लोग स्क्रिप्ट टैग को हमेशा बॉडी से जस्ट नीचे करेंगे। ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन एक सही तरीका होता है हमारा कि बॉडी टैग के जस्ट जहाँ पे बॉडी टैग हमारा क्लोज हो रहा है वहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई करें। तो स्क्रिप्ट देने के बाद ये देखिए इसको इसके अंदर कंटेंट आप कुछ भी ना डालें, कंटेंट आप इसको रहने दें, लेकिन स्क्रिप्ट टैग को जो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग को src देना होगा और उस जावास्क्रिप्ट फाइल का लोकेशन आपको देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे index.js, ये देखिए क्योंकि ये सेम लोकेशन पे, इसलिए हम लोग को डायरेक्ट फाइल का नाम भी दे देंगे, तो हम लोग को ये पहचान लेगा कि अच्छा ये index.js है। तो अब मैं सेव करता हूँ। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बस उस जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे से लिंक करवा दिया। ठीक है, मैंने लिंक करवा दिया। अब ये क्या करेगा, जैसे ये बटन क्लिक करेगा तो हेल्पर फंक्शन होगा
तो अब हेल्पर फंक्शन कहाँ पे फाइंड करेगा, तो ये स्क्रिप्ट टैग में जाएगा। स्क्रिप्ट टैग कहाँ है हमारा भाई, index.js में है, तो index.js में जाएगा, फिर ये हेल्पर फंक्शन को जान लेगा, अच्छा ये हेल्पर फंक्शन यहाँ है, तो फिर हमारा वहाँ पे शो करेगा। तो अब मैं यहाँ पे चलूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए जैसे ही मैं हाई दिस इज द बटन को क्लिक करूँगा 1 2 3, तो देखिए क्लिक करने पर ये पहचान लिया, ये उस फाइल में चला गया index.js में। तो हाई दिस बटन, हाई बटन इज क्लिक्ड और सेकेंड टाइम। तो दोस्तों ये जो हमारा एक्सटर्नल स्क्रिप्ट होता है तो वो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस होता है। हम लोग कभी भी अगर लाइव प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे ना, तो इसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल को अलग से बनाते हैं, फिर उसको HTML फाइल में टैग करते हैं, लिंक करते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है ना कि आप लोग मल्टीपल चीज़ कर सकते हैं और वो आपका HTML फाइल को ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर देगा। तो अगर आपका फाइल, आपको पता होगा कि जैसे जैसे अगर आपका फाइल का साइज़ बढ़ता है तो वो जो है लोड टाइम उस फाइल का, उस वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ जाता है, जिससे कि यूज़र जब भी आपका वेबसाइट सर्च करे तो उसको बहुत देर हो उस कंटेंट को गेट करने के लिए। तो ये अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस का बात नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट अलग फाइल से बनाते हैं, तो अलग फाइल में ये लोड होता है, तो ये खुद से इसको जल्दी से लोड कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने सीख लिया कि किस तरह से हम लोग एक्सटर्नल स्क्रिप्ट का यूज़ करके जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। इनपुट के यूज़र से जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं इनपुट बॉक्स में, उसको कैसे हम लोग टारगेट करें, तो ये सब धीरे धीरे हम लोग आगे के वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।